बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलुल्लाह वसल्लल्लाहु नबी उम्मी। मेरा होम्योपैथी का सफ़र माशाअल्लाह 25 साल का हुआ चाहता है। मेरा क्लिनिक अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर जुबली का सफ़र तय कर चुका है। सिल्वर जुबली की मुनासबत से मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए, और जब मैंने गौर किया कि 25-20 साल पहले जो किताबें मैंने ली थी वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी हैं, उनका फ़र्क उल्टना मुश्किल है, तो इस मुनासबत से मैंने सोचा कि क्यों ना एक मटीरिया मेडिका ऑन एयर तरतीब दिया जाए। तो उस हवाले से आज की हाज़री है ये बताने के लिए कि होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका तरतीब दे रहा हूँ, जिसमें मेरी अपनी 25 साला कोशिश कावश जो मैंने परखा है, जो मैंने देखा है, जो अद्वियात इस्तेमाल की हैं, प्रेफरेंस के तौर पर उनको, और ख़ास तौर पर कैंट मटीरिया मेडिका की अद्वियात को इधर एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करेंगे। कोई भी दवाई जब ऑन एयर की जाएगी तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका कंपैरिज़न, उसकी अलामात और किस किस दवाई से मिलती हैं, और कोई ज़ाती अगर उसमें एक्सपीरियंस हुआ है तो उसको शेयर किया जाए। उम्मीद है कि ये कोशिश कावश आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम है डॉक्टर मतलूब अहमद, DHMS RHMP पंजाब हेल्थ केयर रजिस्ट्रेशन हुई है। तो शुरू करते हैं आज की दवाई अबरूटिनम। अबरूटिनम का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में, हमारे ख़्याल में सोकड़े के बच्चों का नक्शा सामने आता है, क्योंकि अबरूटिनम एक ऐसी दवाई है जिसमें बच्चे सूखते जाते हैं, ख़ास तौर पर टांगों और बाजुओं से वो सोकड़ा शुरू होता है। दूसरा इसका मेन सिम्टम है मुतहर्रक दर्द। ऐसे दर्द जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हों। इसकी एक ख़ास अलामत ये भी है कि दर्दों के साथ दिल में घबराहट ज़रूर महसूस होती है। यही घबराहट जब हम स्टडी करते हैं तो कालमिया में भी आपको नज़र आएगी। कालमिया में भी दर्द मुतहर्रक होते हैं। मुतहर्रक दर्दों की दूसरी बड़ी दवाई अल्स्टीला भी है। अल्स्टीला कभी एक तरफ दर्द, कभी दूसरी तरफ दर्द। इसमें आम तौर पर टांगें कमज़ोर होती हैं तो टांगों का दर्द, जोड़ों का दर्द, और वो जगह बदलता है, और जगह बदलने के साथ साथ दिल में थोड़ी सी घबराहट भी पैदा करता है। दूसरा इसका मेन सिम्टम है कि मर्ज़ का किसी दूसरी मर्ज़ में बदल जाना। ये भी अबरूटिनम का एक सिम्टम है, जैसे कि असहाल और कब्ज़ का बारी बारी आना मेन अलामत है। ये सर्दी से हसास होता है, और मैदे के अल्सर वाले मरीज़ या मैदे का अल्सर भी इसमें काउंट होता है। गठियावी दर्द ख़ास तौर पर टखने
घुटने के दर्द और जो बदलते भी हैं, कभी टखने में आ गया, कभी घुटने में आ गया, और टांगों की कमज़ोरी, जैसे शुरू में बताया गया है कि टांगें बच्चों में ही कमज़ोर नहीं होती, बड़ों छोटों में सब में कमज़ोर होती हैं, चलने से लागर हो जाता है। अच्छा, जब मरासमस की बात आती है, सोकड़े की बात आती है, तो इसका मुकाबला और भी बहुत सारी दवाइयों के साथ किया जाता है, जैसे कि नेट्रोम्योर का बच्चा गर्दन से सूखता है। वो सबसे पहले गर्दन कमज़ोर होती है। इस तरह सोकड़े में और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तकरीबन 65 दवाइयाँ हैं तकरीबन। उनमें से बड़ी बड़ी दवाइयाँ कुछ हैं, जिनमें लाइको, अर्जेंटम नाइट्रिकम, आयोडियम, क्यूबर, तो चंद दवाइयों का ही जिक्र किया जा सकता है, क्योंकि मटीरियल मेडिका तरतीब देना है, तो इसमें हम बात करेंगे सोकड़े के हवाले से। सारा जिस्म ही सूखता है और भूख शदीद लगती है, तो आयोडियम की तरफ जाएंगे। सोकड़ा है और वो कैंसर की वजह बन रही है, तो लाइकोपोडियम की तरफ ध्यान जाना चाहिए। इसी तरह यानी बड़े लोग हैं या छोटे बच्चे भी हैं, वो डकार लेते हैं, उनको गैस पैदा होती है, उनको हवा पैदा होती है और वो सूखते भी हैं, उनको सोकड़ा भी है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम की तरफ ध्यान जाना चाहिए। तो इस तरह इसका कंपैरिजन में हम ये कहते हैं कि दर्दों में ये 3 दवाइयों के साथ कंपैरिजन करती है। पल्स्टीला, जिसमें दर्द बदल के आते हैं, जगह बदलते हैं। कालमिया, जिसमें दर्द जगह बदलते हैं। कालमिया का ख़ास सिम्टम है कि दर्द ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं और उसमें साथ दिल में घबराहट होती है। ऐसे ही एब्रोटिनम में भी दिल में घबराहट होती है। और तीसरा इसमें पल्स्टीला आती है। पल्स्टीला भी दर्दें बदल कर आती हैं, तो ये बड़ी मुख्तसर सी दवाई है, लेकिन जब इसकी ज़रूरत होती है तो इसके अलावा फिर कोई दवाई काम नहीं करती। मेरी कोशिश होगी कि सिंगल रेमेडी के हवाले से उसका कंपैरिजन किया जाए कि अगर आपके पास पेशेंट आता है तो वो सोकड़े का है तो आप एब्रोटिनम देंगे, अगर हाथों, पाँव, टांगों और बाजुओं से सोकड़ा शुरू हुआ है। इस तरह यानी बाकी सोकड़े की दवाइयों का भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि 65-70 दवाइयाँ हैं रेपर्टरी के हवाले से, जिसमें से 2-3 का मैंने जिक्र किया है। उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी और इस तरह हम इंशाअल्लाह कैंट के हवाले से कैंट को प्रेफरेंस देते हुए इंशाअल्लाह जो है आगे भी दवाइयाँ इस तरह बयान करते रहेंगे। वस्सलाम।